हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 9th। ये जो यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट है और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स, ठीक है, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो बिना किसी वर्ड का यूज किए हम लोग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ओके, तो आंसर है डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन जो मैसेज को सेंड कर रहा है, ठीक है, या मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आंसर है बी, सेंडर। ठीक है, सेंडर ही ना ट्रांसमिट करता है मैसेज को, तो उसको बोलते हैं सेंडर। क्वेश्चन 3 है एम्स एट द मेकिंग पीपल वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कौन सा ऐसा, ठीक है, तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? लोगों को अवेयर कर सकते हैं ताकि वे एक मतलब मिलजुल कर काम करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन के थ्रू इनको समझा सकते हैं या कम्युनिकेशन के थ्रू उनको क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे लिए जो काम है कितना इंपॉर्टेंट है और हम कम्युनिकेशन के थ्रू ही वर्कर जो होते हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर है ए, कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं। एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस विथ मे हिंडर द प्रोसेस, सच इंटरफेरेंस इज नोन एज, यानी जब हम लोग कम्युनिकेशंस करते हैं तो क्या होता है कि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बैरियर आ जाएंगे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस आ जाएगा, कोई डिस्टर्ब कर देगा, तो इसको हम बोलते हैं सी, राइट आंसर है बैरियर्स। ठीक है, बैरियर्स जो है हमारे कम्युनिकेशन को क्या करता है? इंटरफेरेंस डालता है और हम लोग किसी दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, तो ये होता है कम्युनिकेशन बैरियर। क्वेश्चन 5 डिस्क्राइब्स ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन दैट आर नॉट वर्बल, यानी डिस्क्राइब करता है सारे ह्यूमन कम्युनिकेशंस को जो कि वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन 6 है नॉर्मली कम्युनिकेशन इज वेयर इन द इंफॉर्मेशन और मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन से। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू हम लोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या करते हैं? किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो आंसर है सी क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन में हम लोग क्या करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। क्वेश्चन 7 है इट कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर, क्या हमें कनेक्ट करता है सेंडर से लेकर और रिसीवर तक के बीच में? तो आंसर है चैनल, ए, चैनल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी दूसरे इंसान से। क्वेश्चन 8 द डिस्टोर्शंस इन द यूजेस ऑफ वर्ड्स में बी सीरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। ठीक है, अगर हम लोग किसी अपने बात में, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं बुरा वर्ड यूज करूँ तो जो मेरा कम्युनिकेशन से, ठीक है, वो सीरियस बैरियर हो जाएगा, मीन्स कि इफेक्ट आप पे नहीं डाल पाएगा। तो आंसर है डिस्टोर्शन। क्वेश्चन 9 मोस्ट ऑफ अस यूज, क्या यूज करते हैं मोस्ट ऑफ अस? गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज इन एडिशन टू वर्ड व्हेन वी स्पीक। हम लोग क्या करते हैं? बोलने से ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? गेस्चर को यूज करते हैं और बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं जो भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर है बी, गेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। क्वेश्चन 10 है रेफर्स टू पिच, लाउडनेस, ड्यूरेशंस इंटोनेशंस एंड टेम्पो, इसको क्या बोलते हैं? ये बेसिकली क्या है? गेस्चर है। ठीक है, यानी बिना बोले हुए पिच, लाउडनेस एंड ड्यूरेशंस, ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं गेस्चर्स। क्वेश्चन 11 को देखते हैं। इन थेराप्यूटिक मेन इंटेंशन इज टू सीक सर्टेन इंफॉर्मेशंस विच विल बी अप्रिशिएटेड, यानी ऐसा इंटेंशंस, ठीक है, जो हमें अप्रिसिएशंस दिला सकता है। तो आंसर है थेराप्यूटिक। क्वेश्चन 12 डायलॉजिक लिसनिंग इज आल्सो नोन एज, जो डायलॉजिक लिसनिंग होते हैं उसको हम किस और नाम से जानते हैं? तो आंसर बी है, अप्रिसिएटिव नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 13 मीन्स लुकिंग क्विकली ओवर ए टेक्स्ट बुक टू गेट अ जनरल, ठीक है, सुपरफिशियल आइडिया ऑफ द कंटेंट, यानी क्या मतलब होगा
कि हम किसके थ्रू किसी भी बुक को पढ़ रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आइडिया हमें मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो आंसर है बी, एक्सटेंसिव रीडिंग। रीडिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बुक में पढ़कर उससे आइडिया ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, रीडिंग इज द आइडियल एंड हेल्प्स कम्प्रहेंशंस। ठीक है, जो आंसर है डी, साइलेंट। साइलेंट जो रीडिंग होती है ना, वो हमें क्या करता है, हेल्प करता है कम्प्रहेंशंस को सुधारने के लिए। क्वेश्चन 15, द सेकेंड स्टेप इन द SQ3R ऑफ रीडिंग इज। SQ3R रीडिंग क्या है, आंसर है सी, रीड है। क्वेश्चन 16, while making a slide the number of words should be limited to a maximum of per slide। यानी अगर हम लोग स्लाइड बना रहे हैं प्रेजेंटेशन में तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स रहने चाहिए, ठीक है, स्लाइड में। तो आंसर है डी, 10 लाइन्स रहने चाहिए कम से कम। क्वेश्चन 17, आर द abbreviations that are made up by writing the first letter of the words in a name phrases। ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं तो जो फर्स्ट लेटर है वो क्या करते हैं, कैपिटल वगैरह यूज करते हैं, तो वो है आंसर है पर्सनल अब्रिविएशंस। क्वेश्चन 18, इज द फुल फॉर्म ऑफ अब्रिविएशंस TQM। TQM का फुल फॉर्म क्या होता है, आंसर है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वेश्चन 19, कम्युनिकेशन इज दैट टेक प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन इटसेल्फ इज। जो कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में होता है, मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होता है और किसी पर्सन के बीच में होता है। तो इसको किस तरह से बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आंसर है इंटरनल कम्युनिकेशन बोलते हैं इसको। क्वेश्चन 20, इनफॉर्मल मीटिंग्स मार्क द, ठीक है, इनफॉर्मल मीटिंग मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम। जो इनफॉर्मल मीटिंग होती है ना, वो क्या करती है, इम्पोर्टेंस दिखाती है किसी भी प्रॉब्लम को। क्वेश्चन 21, इज सेंड टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल वेयर इज मे बी मीट फॉर जनरल पब्लिक। आंसर है डी, सर्कुलर नोटिस जो होता है ना, वो किस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए दिया जाता है, ना कि सबके लिए। क्वेश्चन 22, द प्रॉब्लम विथ प्रूफ रीडिंग इज दैट यू विल हैव टू बी गुड एट एंड। किस चीज़ में प्रूफ रीडिंग के लिए आपको अच्छा होना पड़ेगा, पहला है स्पेलिंग और पंक्चुएशन में, ठीक है। क्वेश्चन 23, एवरी सेंटेंस हैज 2 एसेंशियल पार्ट। हर सेंटेंस के बाद 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पहला होता है, ठीक है, प्रेडिकेट और दूसरा होता है सब्जेक्ट। एवरी सेंटेंस हैज 2 एसेंशियल पार्ट, ए प्रेडिकेट एंड ए सब्जेक्ट। क्वेश्चन 24, ओरल कम्युनिकेशन एंश्योर्ड एडवोकेट अटेंशंस इमीडिएट रिस्पॉन्स। अगर हम लोग ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो इसके थ्रू हम लोग तुरंत रिस्पॉन्स पा सकते हैं किसी अगले इंसान से, हमें इसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। फाइंड आउट एरर्स, ये जो दिया गया है वर्ड, इसमें एरर्स हमें फाइंड आउट करने, जैसे दिया है आइदर द मैनेजर और देयर सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी, तो जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक है। हिज की जगह यहाँ पर होगा देयर, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है हिज के है, ठीक है, तो यहाँ पर देयर है तो हिज हो जाएगा, ओके, और हिज है तो यहाँ पर देयर हो जाएगा, ठीक है, देयर ड्यूटी। क्वेश्चन 26, एज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ईमेल हैव अ फीचर्स ऑफ द इमीडिएंसी ऑफ बोथ, ठीक है। जो कम्युनिकेशन ईमेल्स हैं उसके पास किस तरह के फीचर्स होते हैं, पहला आंसर है रिसीविंग एंड सेंडिंग। जो ईमेल्स कम्युनिकेशंस होते हैं उनके पास क्या फीचर्स होते हैं, रिसीविंग फीचर्स होते हैं और सेंडिंग फीचर्स होते हैं। क्वेश्चन 27, अनक्लैरिफाइड assumptions इन कम्युनिकेशंस कैन लीड टू। अगर अनक्लैरिफाइड है, ठीक है, मीन्स कि आप कोई किसी से बात कर रहे हैं तो आप उनसे सहमत नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो ये किस तक आपको ले जा सकता है, आंसर है कन्फ्यूजन भी हो सकती है आपको और मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है अगर आप अगले इंसान की बात नहीं समझ पाते हो। क्वेश्चन 28, अ रिज्यूम नीड्स कंसेप्चुलाइजेशंस ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट एक्सपीरियंसेस ऑल इनटू वन डॉक्यूमेंट, ठीक है। रिज्यूम क्या होता है, रिज्यूम एक ऐसा, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, आपके अकम्प्लिशमेंट और एक्सपीरियंसेस को दिखाया जाता है कि आप कितने योग्यतावादी हैं। क्वेश्चन 29, द सिमेंटिक मार्कर यूज टू एक्सप्रेस टाइम रिलेशनशिप आर। जो सिमेंटिक मार्कर्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं किसमें, एक्सप्रेस टाइम रिलेशनशिप में, तो आंसर ये है नेक्स्ट और आफ्टर। क्वेश्चन 30, सेंडर
एंड रिसीवर आर एक्टेड एज अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन। जो सेंडर होते हैं, जो रिसीवर्स होते हैं, क्या होते हैं, एक तरह से बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशंस में। क्वेश्चन 31, व्हेन अ वर्ड दैट हैज़ अ साइलेंट, अगर ऐसा वर्ड है जो ए साइलेंट है, ठीक है, ई एट द एंड है और राइट क्या है, लास्ट में ई है, ठीक है, कंबाइंड विद एन एंडिंग दैट इज स्टार्ट वॉवेल, एंडिंग जो है, ठीक है, वो वॉवेल आता है उसमें, कोई भी वर्ड है, ठीक है, क्या होगा, फाइनल इज फॉर एग्जाम्पल द सरप्राइज गिव यू, ये क्या हो जाएगा, आंसर है बी ड्रॉप्ड या सरप्राइजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन 32, द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिकेशन इज टू, क्या प्राइमरी गोल है कम्युनिकेशंस का या मेन क्या गोल है कम्युनिकेशन का, तो आंसर है सी, टू अफेक्ट ए चेंज। क्वेश्चन 33, कम्युनिकेशंस थ्रू स्पोकन वर्ड्स एंड रिटन मटेरियल इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं और लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 34, इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स, हम किस तरह से, किसके थ्रू हम लोग अपने फैक्ट्स, आइडियाज़, ठीक है, इमोशंस को शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आंसर ए है कम्युनिकेशन के थ्रू। क्वेश्चन 35, द चॉइस ऑफ द करेक्ट चैनल डिपेंड ऑन द सिचुएशंस अंडर विच द कम्युनिकेशंस टेक प्लेस, ठीक है, सिचुएशंस हमें बताता है कि हम किस चैनल को चूज करते हैं, तो आंसर है चॉइस बी। क्वेश्चन 36, हैप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ टचेस एज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, हैप्टिक्स जो है क्या है, एक तरह से एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन 37, द फोर्थ स्टेप इन द SQ3R टेक्निक ऑफ रीडिंग OS, जो SQ3R जो है किस चीज़ का टेक्निक है रीडिंग का, आंसर रिकॉल, मतलब कि याद करने का टेक्निक है। क्वेश्चन 38, इज एन अनाउंसमेंट अ सीट दैट इज सेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, किस तरह का हम लोग अनाउंसमेंट कर सकते हैं अगर हमें किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को हमें नोटिफाई करना हो, तो आंसर है सी, सर्कुलर। हम लोग सर्कुलर जारी करते हैं, ठीक है, नोटिस को इस सर्कुलर कहा जाता है, जिस तरह का अगर हम किसी स्पेशल पर्सन को किसी ग्रुप ऑफ पीपल को भेज रहे हैं तो उसको लिए हम लोग सर्कुलर जारी करते हैं। क्वेश्चन 39, इज एसेंशियली अ स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट ऑफ ए सिचुएशन, प्रोजेक्ट और प्रोसेस अ टेस्ट एंड इट शुड बी सपोर्टेड बाय, तो आंसर है बी, टेक्निकल रिपोर्ट एंड एविडेंस। क्या है टेक्निकल रिपोर्ट, इज एसेंशियली स्टेटमेंट होता है जो फैक्ट होता है किसी सिचुएशन का, ठीक है। क्वेश्चन 40, इज डन व्हेन यू नीड टू कंटिन्यू लर्निंग एंड स्टडिंग दैट यू डेवलप योर ओन थिंकिंग एंड स्किल, क्या चीज़ आप करते हो जो अपने आप से क्या कर सकते हो, थिंकिंग और स्किल को डेवलप कर सकते हो, तो आंसर है प्रोफेशनल रीडिंग करके आप क्या कर सकते हो, अपने थिंकिंग और स्किल को बढ़ा सकते हो। क्वेश्चन 41, ओवरहेड प्रोजेक्ट एंड स्लाइड्स एज अ विजुअल एड्स शुड कंटेन द मिनिमम इंफॉर्मेशन नेसेसरी, तो राइट आंसर है डी, ओवरहेड प्रोजेक्ट स्लाइड्स। क्वेश्चन 42, टू मच ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस इज वर्क पेस में आल्सो प्रोवाइड निगेटिव, ठीक है, प्रूफ निगेटिव, इट मे लीड टू नेग्लिजेंस ऑफ वर्क, तो आंसर है बी, इनफॉर्मल निगेटिव। अगर हम इनफॉर्मली या निगेटिव कम्युनिकेशंस करते हैं किसी जगह पे, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, काफ़ी बुरा प्रूफ हो सकता है, नेग्लिजेंस हो सकता है हमारे काम का। क्वेश्चन 43, कम्युनिकेशंस हेल्प मैनेजर्स यूटिलाइज्ड, क्या यूटिलाइज करना, आंसर डी है, मीन्स कि मैन पावर एंड रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर, आंसर है डी। क्वेश्चन 44, द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ लिसनिंग, ठीक है, प्रोसेस इज थिंकिंग कन्वर्टिंग इज टू मीनिंग व्हाट वन हियर्स, यानी क्या होता है इसमें, लिसनिंग जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने, ठीक है, सोच को कन्वर्ट करते हैं और मीनिंगफुल थॉट लाते हैं, तो इसको बोलते हैं लिसनिंग मीनिंग।
आंसर है 45। लैंग्वेज ऑफ ए मेमो शुड बी, क्या हो सकता है लैंग्वेज ऑफ मेमो? तो आंसर है सी, ल्यूसिड हो सकता है और इजी हो सकता है टू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन 46, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ R&D? R&D का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर है डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D का फुल फॉर्म होता है। फाइंड आउट द एरर्स, इसमें गलती पाना जैसे दिया है, बिसाइड्स बीइंग गुड एट टेनिस ही इज आल्सो एन एक्सीलेंस प्लेयर ऑफ गोल्फ। तो आंसर है बी, बिसाइड की जगह, ठीक है, बिसाइड्स की जगह बिसाइड रहेगा और यहाँ पे इन की जगह है, यहाँ पे दिया है, ठीक है, ऐड की जगह इन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 48, इन लेटर राइटिंग सब्जेक्ट इंडिकेट टू द रीडर ऑफ द लेटर व्हाट द लेटर इज अबाउट, यानी जो सब्जेक्ट है ना वही बता देता है लेटर में कि ये लेटर है किस बारे में दिया गया। तो सही आंसर है सब्जेक्ट एंड लेटर। क्वेश्चन 49, while using overhead projector you can reveal the information line by line using an sheet to over the, आंसर है डी, opaque and transparency। क्वेश्चन 50, a press release a, क्या करता है प्रेस रिलीज ए? आंसर है बी, सूडो न्यूज थर्ड स्टोरी रिटन इन थर्ड पर्सन दैट सीक्स टू द डेमोन्स्ट्रेट द an editor or reporter to the newsworthiness of a particular person, events, service or product। तो आंसर है, ठीक है, सूडो एंड थर्ड। जो प्रेस रिलीज होता है क्या होता है? वो थर्ड पर्सन होता है जो सारे चीज़ को कवर करता है और आपके पास तक क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।